भगवान शिव के बारे में जब भी चर्चा होती है, हमारे मन में अनगिनत प्रश्न जन्म लेते हैं। वे कौन हैं? उनका उद्गम कैसे हुआ? क्या उनके माता पिता थे? त्रिदेवों में जहां ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता और विष्णु को पालक माना गया है, वहीं शिव को संहारक की भूमिका दी गई है। परंतु क्या केवल संहारक होना ही उन्हें सबसे शक्तिशाली बनाता है? शिव को सदैव त्रिशूलधारी, जटाजूटधारी, गले में वासुकी नाग, मस्तक पर अर्धचंद्र और शरीर पर बाघंबर तथा भस्म लिप्त रूप में दर्शाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी प्रतीकों का गूढ़ रहस्य क्या है? आखिर इन सब का शिव के स्वरूप से संबंध कैसे जुड़ा? दरअसल इन प्रतीकों के पीछे ऐसी प्राचीन कथाएं हैं जो शिव की महिमा को और भी अलौकिक बनाती हैं। आपने देखा होगा कि शिव को भांग और धतूरा अर्पित किया जाता है, पर क्यों? क्या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? महाशिवरात्रि के पर्व को इतना विशेष क्यों माना जाता है? और सबसे रहस्यमयी प्रश्न, क्या आज भी भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने परिवार संग निवास करते हैं? कैलाश पर्वत, जिसे धरती का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, उसकी चोटी तक आज तक कोई नहीं पहुंच सका। कहते हैं वहां कोई सामान्य शक्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र स्थित है, जहां स्वयं शिव विराजमान है। शिव ने क्यों अपनाया अर्धनारीश्वर का रूप? यह केवल एक रूप नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में संतुलन और समरसता का प्रतीक है। जब शिव ने शक्ति को अपने भीतर समाहित किया, तब उन्होंने दर्शाया कि स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर ही पूर्णता को प्राप्त करते हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांग रागाय महेश्वराय। यह मंत्र सिर्फ शब्दों का समूह नहीं, बल्कि शिव की अपरंपार महिमा का गान है। वह देव हैं जिनके गले में नाग विराजते हैं, जिनकी तीसरी आंख से संहार होता है और जो भभूत से लिप्त होकर मृत्यु को भी नियंत्रित करते हैं। वे आदि हैं, अनंत हैं, जिनकी आराधना स्वयं भगवान राम और रावण ने भी की। शिव को केवल संहारक ही नहीं, बल्कि सृजनकर्ता, पालक और पुनर्निर्माण के अधिष्ठाता के रूप में भी जाना जाता है। वे देवों के भी देव हैं, देवाधिदेव महादेव। ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवता भी उनकी स्तुति करते हैं, क्योंकि वे किसी से उत्पन्न नहीं हुए, वे स्वयंभू हैं, बिना माता पिता के, स्वयं से प्रकट। शिव पुराण कहता है कि शिव ब्रह्मांड के प्रारंभ से पहले भी थे और प्रलय के पश्चात भी रहेंगे। वे पंच तत्वों से परे हैं, अमर हैं और स्वयं काल के अधिपति हैं। लेकिन जब शिव जन्मे ही नहीं, तो उनका अस्तित्व कैसे हुआ? इस रहस्य पर विभिन्न पुराणों में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। विष्णु पुराण के अनुसार जब संपूर्ण सृष्टि जलमग्न थी और केवल शेषनाग पर योग निद्रा में स्थित भगवान विष्णु ही थे, तब उनके मस्तक से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह कोई सामान्य प्रकाश नहीं था, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पुंज था और इसी से शिव का प्राकट्य हुआ। कहते हैं उस क्षण एक तेज गर्जना हुई, सारा ब्रह्मांड थर्रा उठा और उस दिव्य प्रकाश से नटराज प्रकट हुए, वह जो नृत्य के माध्यम से सृष्टि, स्थिति और संहार को संचालित करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार जब सृष्टि का आरंभिक समय था, उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य में लीन था। तभी भगवान विष्णु क्षीर सागर की शांति में शेषनाग पर योग निद्रा में लीन थे। उनकी नाभि से एक अद्भुत तेजस्वी कमल प्रकट हुआ और उसी कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। लेकिन जब हम शिव पुराण की ओर नजर डालते हैं, तो वहां एक भिन्न और रहस्यमयी कथा मिलती है। उसके अनुसार भगवान शिव एकांत में ध्यानस्थ होकर अपने घुटनों को मल रहे थे और उन्हीं से उत्पन्न मैल से भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ। यह कथा स्पष्ट करती है कि शिव ही आदि हैं और उनके बिना कोई भी सृष्टि संभव नहीं। इन दोनों पुराणों की कथाओं में एक गूढ़ रहस्य छुपा है। इसी रहस्य को उजागर करती है एक प्राचीन घटना, जिसमें भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के मध्य यह विवाद उत्पन्न हुआ कि ब्रह्मांड में सर्वोच्च शक्ति किसकी है। इसी बीच अचानक आकाश में एक दिव्य अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जो ना ऊपर दिखता था ना नीचे। दोनों देवता इस रहस्यमय स्तंभ को देखकर अचंभित रह गए। तभी उस दिव्य स्तंभ से एक गूंजती हुई आवाज आई, जो कोई इस अग्नि स्तंभ के अंत को खोज निकालेगा, वही सर्वोच्च कहलाएगा। यह चुनौती स्वीकार कर ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर उड़ान भरी, जबकि भगवान विष्णु ने वराह रूप लिया और नीचे की गहराइयों में उतर गए। दोनों ने हजारों वर्षों तक प्रयास किया, लेकिन ना किसी को उसका आदि मिला और ना अंत। हारकर दोनों वापस लौटे। तभी अग्नि स्तंभ से भगवान शिव
स्वयं अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उनका तेज इतना प्रखर था कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने सिर झुका लिया और स्वीकार किया कि महादेव ही परम और सर्वशक्तिमान हैं। शिव ना उत्पन्न हुए हैं, ना उनका कोई अंत है, इसीलिए उन्हें स्वयंभू कहा जाता है। उनकी महिमा को समझना मनुष्य के लिए सहज नहीं है। शिव केवल एक देव नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के मूल हैं। उनकी भक्ति से ही जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। लेकिन एक प्रश्न आज भी लोगों के मन में उठता है, क्या ब्रह्मा जी भगवान शिव के पिता माने जाते हैं? इसका उत्तर हमें विष्णु पुराण की एक और अद्भुत कथा में मिलता है। जब संपूर्ण सृष्टि जल में विलीन थी, धरती, आकाश और पाताल सब कुछ जलमग्न था, तब केवल भगवान विष्णु ही विद्यमान थे। वो क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे और उसी समय उनकी नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। जब ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि की रचना पर विमर्श कर ही रहे थे, तभी एक तेजस्वी रुद्र रूप धारण किए भगवान शिव प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार किया, तो शिव जी ने अपने रौद्र रूप से उन्हें यह सिखाया कि अहंकार सृजनकर्ता को भी विनाश की ओर ले जा सकता है। तभी से यह मान्यता बनी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार के प्रतीक हैं। लेकिन शिव की स्थिति त्रिदेवों से भी परे और शाश्वत है। जब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को दीप अर्पित किया, तो शिव प्रसन्न होकर अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन यह रहस्यमयी घटना ब्रह्मा जी को चौंका गई। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से ब्रह्मा जी को उनकी भूल का बोध कराया। उन्हें एहसास दिलाया कि उन्होंने शिव की महिमा को पूर्ण रूप से नहीं समझा। पश्चाताप की अग्नि में तपते हुए ब्रह्मा जी ने शिव से क्षमा याचना की और उनसे करुणापूर्वक निवेदन किया, हे प्रभु, कृपा करके मेरे पुत्र रूप में प्रकट हों और सृष्टि के विस्तार में मेरी सहायता करें। भगवान शिव, जो करुणा के सागर हैं, मुस्कुराए और उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कालांतर में जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में लीन थे, उन्हें संतान की आवश्यकता महसूस हुई। उसी क्षण उन्हें शिव का दिया हुआ वरदान स्मरण हुआ। उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ की। वर्षों की साधना और भक्ति के पश्चात भगवान शिव एक दिव्य बालक के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। यह बालक शिव का एकमात्र बाल्य रूप था, अद्वितीय और अलौकिक। जब ब्रह्मा जी ने उनसे नाम पूछा, बालक रोने लगे। उस रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड कंपित हो उठा। इसीलिए ब्रह्मा जी ने उनका नाम रखा रुद्र, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। परंतु रुद्र तब भी शांत नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें मनाने के लिए 108 नामों से पुकारा। हर नाम एक शक्ति, एक तत्व, एक रूप का प्रतीक था। तब जाकर बालक रुद्र शांत हुए। इस कथा से सिद्ध होता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं। न तो उनका जन्म हुआ है, न ही वे कभी अंत को प्राप्त होंगे। वे अनादि, अनंत, अविनाशी हैं। अब प्रश्न उठता है, शिव के गले में वासुकी नाग क्यों विराजमान है? वासुकी नाग, जो नागों के राजा कहे जाते हैं, भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका एकमात्र उद्देश्य था महादेव के चरणों में सदा सर्वदा निवास करना। जब समुद्र मंथन की महागांठा घटी, तब वासुकी को मंदराचल पर्वत के चारों ओर रस्सी की तरह लपेटा गया। देवता और दानव दोनों ही उनकी शक्ति का उपयोग कर रहे थे। इस कठिन प्रक्रिया में वासुकी का शरीर छिल गया, रक्त बहने लगा, लेकिन उनकी भक्ति में तनिक भी कमी नहीं आई। उनकी इस निष्ठा और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में स्थान दिया और तभी से वासुकी अमृतत्व को प्राप्त हुए और शिव के गले का श्रृंगार बने। अब आइए जानते हैं, शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को क्यों स्थान दिया। शिव पुराण में वर्णित है कि राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया था। विवाह के समय चंद्रदेव ने वादा किया कि वे सभी पत्नियों को समान प्रेम और सम्मान देंगे। परंतु विवाह के पश्चात चंद्रमा केवल रोहिणी से अधिक प्रेम करने लगे। बाकी 26 पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगीं और उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। राजा दक्ष जब यह अन्याय जानकर क्रोधित हुए, तो उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया, तुम क्षीण हो जाओगे, तुम्हारी ज्योति मिट जाएगी। इस श्राप से पीड़ित चंद्रदेव ने कई देवताओं से सहायता मांगी, लेकिन कोई समाधान न मिला। अंततः वे कैलाश पहुंचे और शिव के चरणों में गिर पड़े। उनकी करुण पुकार सुनकर महादेव ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया, ताकि वे धीरे धीरे क्षीण होकर फिर पूर्ण हो सकें। यही से चंद्रमा के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की परंपरा शुरू हुई। इस कथा से स्पष्ट होता है,
जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की शरण में आता है, महादेव उसे आश्रय अवश्य प्रदान करते हैं। जब चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति के श्राप का भय सताने लगा, तो वे सीधे ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे।